अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज की पॉडकास्ट के अंदर खुशामदीद। आज की पॉडकास्ट के अंदर हम बात करेंगे नोट टेकिंग के ऊपर और टास्क ऑब्सिडियन के अंदर आप कैसे बना सकते हैं। मेरा जो मेन वर्क फ्लो था वो इनिशियली लॉक्सिक के अंदर था और उससे पहले मैं रूम रिसर्च के अंदर काम करता रहा हूँ। होता क्या था कि मेरे रूम रिसर्च जो था वो क्लाउड पे था और मेरे जो टास्क थे या डेली नोट्स थे वो क्लाउड पर थे और मेरे घर का ग्राफ और मेरे घर में जो मेरे नोट्स होते थे, जो पर्सनल नोट्स थे और ऑफिस के जो नोट्स थे वो डिफरेंट ग्राफ्स के ऊपर थे। और देन देयर विल बी अ बिग चैलेंज that is more expensive than all other tools, or then I face a problem in a Logseq. Logseq has every feature whatever I required. तो वहाँ पर मुझे जो इशू आना शुरू हुआ वो सिंक का आना शुरू हो गया। मैंने कुछ नोट्स मुख्तलिफ वेज़ मौजूद हैं जिसके थ्रू आप नोट्स को सिंक कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों को यूज़ किया जिसके अंदर गूगल ड्राइव था और ऑल दोज थिंग्स थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि ऑफिस का डेफिनेटली ऑफिस का लैपटॉप है और मेरा पर्सनल डेफिनेटली पर्सनल है। गूगल ड्राइव इट्स नॉट अलाउड और वन ड्राइव डेफिनेटली मैं पर्सनल वन ड्राइव अपने ऑफिस के नोट्स पे तो यूज़ नहीं कर सकता था। तो द पावर ऑफ लॉगसेक जो था वो ये उसका ग्राफ है और जो मेरे ऑफिस के नोट्स जो हैं इनके अंदर आपस में कनेक्टेड हैं। द पावर ऑफ लॉगसेक जो थी वो ये थी कि मैं टास्क बनाता था और वो डेली बेसिस के ऊपर मेरे टास्क जो हैं वो पड़े रहते थे और उनको मैं कंप्लीट करता था। मीनवाइल मैं अपने नोट्स पे बनाता रहता था उस डे के अंदर जितने भी चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ते थे। इनिशियली मेरे जो देन आई गो फॉर अ नोशन और नोशन के अंदर मैंने एक टेम्पलेट बनाया। टेम्पलेट बटन के थ्रू अपने टास्क बनाना शुरू किए और ये मेरी प्रैक्टिस तकरीबन एक हफ़्ता चली। लेकिन देन आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम दैट माई टोटल PKM और जो पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट होता है वो 3 एप्लीकेशंस में ब्रेक हो गया, लॉगसीक, नोशन एंड ऑब्सीडियन। अगर लॉगसीक के अंदर लिंकिंग इज़ मोर पावरफुल और आप तमाम टास्क को निकाल सकते हैं। ग्राफ ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा खूबसूरत ग्राफ बनता है और सर्चिंग ज़्यादा पावरफुल है। बट ऑन द अदर हैंड इट्स नॉट सूटेबल फॉर अ लार्ज नोट्स। अगर आपने आर्टिकल लिखने हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, और ये चैलेंज था। देन लॉगसीक को मैंने सिंक के लिए गया तो वो $5 था, लेकिन सिंकिंग अवेलेबल हर एक के लिए नहीं है। थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस हैं लेकिन वो रिलायबल नहीं हैं। लेकिन ऑब्सीडियन के अंदर मुझे जो सबसे बड़ी पावर फील कर हुई वो तमाम मेरे आर्टिकल जो पिछले 10-12 साल से या 5 साल से 7 साल से जब से मैं अपने नोट्स नोशन पे बना रहा था, मार्कडाउन एक्सपोर्ट करने के बाद वो इसके अंदर बहुत बेहतर शक्ल के अंदर आ गए। इसमें मेरे डायनामिक्स के नोट्स भी हैं और जो मेरी प्रोफेशनल फील्ड है और मेरे डिफरेंट ब्लॉग्स जो मैं लिखता हूँ उनके बारे में भी चीज़ें मौजूद हैं। और मेरा पूरा फ़ोल्डर मौजूद है जिसके अंदर मेरे तमाम नोट्स और जो पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट के मैंने लिंक्स कॉपी किए हैं वो सारे मौजूद हैं। और इसकी सबसे खूबसूरत चीज़ जो थी वो ये थी कि मुझे इसकी सिंकिंग बहुत सस्ते में मिल गई और मैंने एक्सपेरिमेंट किया और वो सिंकिंग जो थी लेस दैन $5 की मुझे पर मंथ मिल गई। और इस तरीके से ऑटो लिंक हो गए मेरे नोट्स ऑफिस के और घर के अंदर सिंकिंग के थ्रू। ऑब्सिडियन ये कहता है कि सिंकिंग इज़ नॉट बैकअप, आपको बैकअप लेना ही पड़ेगा। अब मुझे टू डूज़ चाहिए जहाँ पर मैं अपने डेली बेसिस के ऊपर नोट्स लिख सकूँ ताकि मेरे नोट्स कॉमन हो जाएं। और मेरे वर्क फ्लो के अंदर नोशन ख़त्म हो गया। नोशन की जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जिसकी वजह से मैं नोशन की तरफ गया वो इसका कैलेंडर था। और अगर मैं नोशन के अंदर अगर मैं मेन पेज पे जाऊँ और अगर मैं ये डेटाबेसेस बना लेता हूँ और इसमें मैं अपने टास्क लिख लेता हूँ, जो फॉर्मेट है वो कैलेंडर व्यू रखता हूँ, तो ये जो नोशन कैलेंडर है इसके अंदर ये नोट्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर मैं ये मेरे सारे डेली ऑफिस के टास्क और इसके साथ ही मेरे वीक के टास्क और जो मैंने बनाए वो सारे के सारे शो अप होना शुरू। तो मेरे दोस्तों ये थी पावर ऑफ नोशन। लेकिन मुझे अब अपने नोट्स कलेक्टिव बनाने थे, डेली टू डूस्ट बनाने थे कि मैंने आज और फिर वहाँ पर अपने नोट्स लिखने थे ताकि अगर कोई मैनेजमेंट मुझसे कोई मीटिंग कॉल करे ऑफिस वर्क के अंदर तो मेरे पास अपने कलेक्टिव नोट्स किसी एक जगह पर हों। और इसका फ़ीचर बड़ा ज़बरदस्त था और इसके अंदर हर तारीख के हर डेट के स्टार्ट में
एक आपको डेली जब भी आप ओपन करेंगे और डेट डिफरेंट है तो आपको ये डेली नोट्स देता है, और इसके साथ साथ आप प्लगइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट टास्क इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप मार्कडाउन में जाएं तो ऑब्सीडियन बैकएंड पे मार्कडाउन फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, और इस तरीके से हम जो है वो चेक बॉक्सेस बना सकते हैं, और चेक बॉक्सेस के थ्रू हम डेली टास्क बना सकते हैं। कॉपी किया और ऑब्सीडियन के अंदर गया, और मैंने जब इसको पेस्ट किया और एंटर किया तो उसने ऑटोमेटिकली मेरे पास चेक बॉक्सेस बना दिए, और इस तरीके से मैं अपनी टू डू लिस्ट बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल स्पेस ब्रैकेट एंड जब मैं स्पेस दे के आके लिखूँगा दिस इज़ फर्स्ट टास्क, तो मेरा चेक बॉक्स, तो इस तरीके से मैं अपनी टू डू लिस्ट बना सकता हूँ। और दिस इज़ सेकेंड टास्क एंड देन दिस इज़ थर्ड टास्क एंड सो ऑन। इस तरीके से मैंने मुख्तलिफ टास्क बनाना शुरू कर दिए। नाउ मेरे पास ये चैलेंज आना शुरू हुआ, वो ये था कि इट्स स्टिल नॉट मच पावरफुल फॉर दिस, मुझे उसके इतना पावरफुल नहीं है। तो देन आई सर्च और फाउंड एक प्लगइन, कम्युनिटी प्लगइन, और उस कम्युनिटी प्लगइन ने बहुत सारे फीचर्स मुझे एक्स्ट्रा भी दिए, और मैं उन लिस्ट और मुझे एक सर्च का भी फॉर्मेट दिया जिसके थ्रू मैं अपने तमाम टास्क सर्च कर सकता हूँ। अगर आपने कम्युनिटी प्लगइन इनेबल नहीं किए ऑब्सीडियन के अंदर, तो उसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा कम्युनिटी प्लगइन, और यहाँ पर आपको टर्न ऑन करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ और दोबारा मैं जाता हूँ कम्युनिटी प्लगइन पे, तो मुझे ये ऑप्शन इस तरह नज़र आएगा। रिस्क फैक्टर आपके पास है क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी है, इन प्लगइन्स को मुख्तलिफ लोगों ने बनाया है, और ऑब्सीडियन की कम्युनिटी प्लगइन्स हैं, और ऑब्सीडियन की ओरिजिनल टीम इनको ऑन नहीं करती। तो एनी हाउ आई हैव टू टर्न ऑन, अब मेरे पास अवेलेबल है। तो ये मेरे पास डेली नोट कैलेंडर ऑलरेडी था, तो आई सर्च क्लिक ऑन अ ब्राउज़र, देन आई राइट अ टास्क, राइट, एंड ये वाला जो है इसका ये टास्क है। सो ये वाला टास्क आप क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, इसकी एक पूरी लिस्ट मौजूद है, जैसे आप इतने कलरफुल कैलेंडर के साथ ये चीज़ें बना सकते हैं, टास्क बना सकते हैं, और इन टास्क को सर्च भी कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू इनेबल इट, और अगर मैं ऑप्शंस पे क्लिक करूं तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं जिनको मैं स्टडी करूँगा। जैसे कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, और इस डॉक्यूमेंटेशन को एडिटिंग, गेटिंग स्टार्टेड, इंस्टॉलेशंस को फिल्टर, सेटिंग्स, डेट्स, प्रायोरिटी, ऑल दोज थिंग्स आर अवेलेबल। ठीक है, और वापस मैं जाता हूँ ऑब्सीडियन के अंदर और इस प्लगइन को अब देखते हैं कि हमें टू डू लिस्ट क्या, टू डू जो नई टू डू लिस्ट बनाएगी उसके अंदर क्या फ़ीचर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। डैश स्पेस सिंगल स्पेस एंड अब मेरे पास देखें बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे मैं यहाँ पर ड्यू डेट भी लगा सकता हूँ, टुडे, मेरे पास टुमारो का कैलेंडर का भी ऑप्शन आ रहा है, मंडे का भी आ रहा है, और उसके बाद मैं टास्क लिख सकता हूँ ब्लॉग पोस्ट ऑन एडवांस वेयरहाउस, राइट। इसी तरीके से मैं प्रायोरिटी भी सेट कर सकता हूँ, वेयरहाउस, इस तरीके से मैं प्रायोरिटी भी सेट कर सकता हूँ। जैसे मैं इसके आगे अगर प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी रख देता हूँ, राइट, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ और लिखता हूँ स्टार्ट डेट, स्केड्यूल डेट। सो ड्यू डेट भी मैं रख सकता हूँ, संडे को मेरी ड्यू डेट है, और उसके बाद मैं कोई टास्क भी लिख सकते हैं, रिपीटेड टास्क भी हम बना सकते हैं, डिपेंडेंट और टास्क आईडी के ऊपर डिपेंड भी कर सकते हैं। एवरी मंथ ऑन ड्यू डेट, राइट, एवरी मंथ के ऊपर ये टास्क हमारा रीऑकर होगा। अपनी आज के अंदर कुछ टास्क बनाए थे और मैं देखता हूँ कि जो नहीं कंप्लीट हुए, तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू नोट एंड 3 times this and then tasks and enter और not done, और जब मैं यहाँ से एंटर करूँगा तो इट गिव्स मी 38 टास्क जो मेरी तमाम नोट्स के अंदर पड़े हैं वो उसने दिखा दिए। इसका मतलब ये है कि वो तमाम टास्क जो मैंने बनाए थे या नहीं बनाए थे या मेरे पुरानी हिस्ट्री के अंदर पड़े थे, वो सारे के सारे उठा के वो यहाँ पर ले आया है।
सो ये थी एक क्विक वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे मेरा जर्नी लॉगसिक से नोशन से लॉगसिक और लॉगसिक से ऑब्सीडियन की तरफ पहुंचा। और ऑब्सीडियन का सिंकिंग फीचर इज़ क्वाइट पावरफुल, $5 में अवेलेबल है और इसकी हेल्प से मैंने अपने डेली टास्क शीट ऑब्सीडियन में बनाना शुरू किए। और लेट्स सी जब ये 6 मंथ या 3 मंथ्स होंगे देन आई विल शेयर माय ओन एक्सपीरियंस टू यू। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।